नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। विश्व जल दिवस पर जल की गुणवत्ता जांचने के लिए सैया को मिलेगा एफटीके किट, बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मान। झारखंड के स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक नेहा अरोड़ा ने कहा कि जल ही जीवन है। प्रदूषित जल से 80% बीमारियों का जन्म होता है, इसलिए हर क्षेत्र में वाटर क्वालिटी की जांच होनी चाहिए। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सैया प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान कर रही है। आम लोगों से कम्युनिकेशन कर प्रदूषित जल के निराकरण की दिशा में जल सैयाओं के बेहतरीन काम किया है, इसलिए जल सैया ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ है। इन्हें जल की गुणवत्ता जांचने के लिए एफटीके किट दी जाएगी। देवघर की 135 पंचायतों में शुरू हुआ मनरेगा का सोशल ऑडिट, मिल रही है खामियां। देवघर जिले के 135 पंचायतों में मनरेगा का सोशल ऑडिट शुरू हो गया है। यह सोशल ऑडिट वित्तीय वर्ष 2020-21 की योजना है। इसमें अधिकांश पशु शेड, सिंचाई कूप, टीसीबी और शौक पीट में मजदूरी मद की योजना का सोशल ऑडिट किया जा रहा है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी पूर्ण और अपूर्ण योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत का विपक्ष से आग्रह, नहीं करे सदन का बहिष्कार, बुधवार को बताऊंगा कैसे आपदा में राज्य की व्यवस्था चलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे बुधवार को सदन का बहिष्कार नहीं करें। उन्होंने कहा कि वह बुधवार को बताएंगे कि कैसे आपदा में भी राज्य की व्यवस्था को पटरी पर रखा। मुख्यमंत्री विधानसभा की दूसरी पाली में पर्यटन, कला, संस्कृति, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की अनुदान मांग पर विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के दौरान जब भाजपा विधायक अमर बावरी बोल रहे थे, तब उन्हें बीच में रोककर मुख्यमंत्री ने यह आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कहा कि मैं अपनी बातों को बुधवार को सदन में रखूंगा। मैं सदन को बताऊंगा कि किस तरह पिछले 2 साल में आपदा के समय हमने व्यवस्था को चलाया। कृपया विपक्ष के हमारे साथी कल सदन का वॉकआउट न करें। 26-27 मार्च को कोडरमा में फर्स्ट झारखंड राज्य महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, प्रथम झारखंड महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन कोडरमा में होगा। झारखंड ताइक्वांडो संघ के प्रतियोगिता निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह के मुताबिक 26-27 मार्च को यह प्रतियोगिता होगी। झारखंड ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में कोडरमा जिला ताइक्वांडो संघ के द्वारा BR इंटरनेशनल स्कूल चाराडी यानी कोडरमा में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। झारखंड में शिक्षकों का अंतर जिला तबादला जल्द, विधायक मथुरा मथुरा के सवाल पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया जवाब। झारखंड के शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की सुविधा जल्द मिलने वाली है। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी। इसके लिए नियमावली तैयार किया जा रहा है। दरअसल विधानसभा में मंगलवार को JMM विधायक मथुरा महतो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में शिक्षकों के अंतर जिला तबादला का मुद्दा उठाया। विधायक ने पूछा कि शिक्षकों के अंतर जिला हस्तांतरण के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार शिक्षकों के अंतर जिला तबादला के लिए सजग है। इसके लिए नियमावली बन रही है। अमृत 2.0 की योजना की स्वीकृति में बना देश का पहला राज्य झारखंड। जाने क्या है खास। झारखंड पूरे देश में अमृत 2.0 के तहत योजना की स्वीकृति में पहला राज्य बन गया है। CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी गई सभी योजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुंचाना, राज्य के 7 प्रमुख शहरों को अपशिष्ट जल प्रबंधन, सभी निकायों में जल स्रोत का जीर्णोद्धार और 2025-26 तक हरियाली विकसित करना झारखंड में अमृत 2.0 के तहत लक्ष्य निर्धारित है। CCTV की सख्त पहरेदारी में 24 मार्च से शुरू होंगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं। जानिए जिलों में क्या है हाल। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च 2022 से शुरू हो जाएंगी। प्राय सभी जिलों में परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार समूचे झारखंड में परीक्षा केंद्र भी 600 बढ़ा दिए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। समूचे झारखंड में मैट्रिक में 3 लाख और
इंटर में 4 लाख परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड के इस जिले में फर्जी डॉक्टरों का रुतबा, एजेंटों के माध्यम से प्रशासन के नाक के नीचे मरीजों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सदर अस्पताल तक हड्डी रोग के मरीजों का इलाज की व्यवस्था भले ही नहीं हो, लेकिन जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालयों और हाट बाजारों में नीम हकीमों द्वारा संचालित हड्डी रोग के प्राइवेट क्लिनिक व अस्पतालों की भरमार है। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था का फायदा प्राइवेट अस्पतालों के संचालक उठा रहे हैं। इन प्राइवेट अस्पतालों के चंगुल में फंसकर मरीजों का मर्ज ठीक हो या न हो, लेकिन भरपूर आर्थिक दोहन जरूर हो रहा है। ऐसे में क्लिनिक व अस्पतालों में रेडिएशन से बचाव को लेकर गाइडलाइंस का खुल्ला उल्लंघन कर एक्सरे भी किया जा रहा है, जबकि बाहर लगे साइन बोर्ड पर कथित डॉक्टरों के लिखे नाम मरीजों की सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर देश में कई जगह आईटी का छापा। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी देश की बड़ी कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। खबर है कि आयकर विभाग ने हीरानंदानी ग्रुप में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई सहित देश भर में करीब 24 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार मुंबई और ठाणे समेत देश के कई हिस्सों में स्थित कंपनी के कार्यालयों पर आज सुबह से ही छापामार कार्रवाई शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने कंपनी के टॉप अधिकारियों को घरों पर छापा मारा। दरअसल इस समय देश के कई नामी गिरामी बिल्डर आयकर विभाग के निशाने पर हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द सैलरी के साथ मिलेगा एरियर, जाने कितनी खाते में आएगी राशि। एक तरफ मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ोतरी के बाद कुल 31% हो गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है और 1 अप्रैल से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके कर्मचारियों की सैलरी में 25,000 तक का इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता में 3% तक बढ़ाया जा सका है। इसके बाद कुल डीए 34% हो जाएगा। वहीं जनवरी फरवरी का एरियर भी दिया जा सकता है। किसानों के लिए बड़ी खबर, सीएम ने कलेक्टरों को दिए ये निर्देश, अटक सकती है 11वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के 2,000 रुपये जल्द किसानों के खाते में आने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में यह राशि दी जाएगी। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में सभी कलेक्टरों को अभियान चलाकर 15 दिवस में केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लाख के इनामी बदमाश की एसटीएफ से मुठभेड़ के बाद हुई मौत। यूपी एसटीएफ के मुताबिक 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू की उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मौत हो गई। मुठभेड़ में घायल होने के बाद मनीष को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से कार्बाइन व पिस्टल बरामद की गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब में ग्रुप सी व डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों की अस्थायी किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य में ग्रुप सी व डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, जब पंजाब में न कोई कच्चा घर रहेगा और न ही कोई कच्चा मुजालिम। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को वापस से एक करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को वापस से एक करने के लिए दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंगलवार को मंजूरी प्रदान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली चुनाव आयोग ने केंद्र से एकीकरण की सूचना मिलने पर नगर निगम चुनाव टाल दिए थे। टीएमसी नेता के हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में 12 घरों में लगाई गई आग, 10 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद 10 से 12 घरों में आग लगा दी गई, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने दावा किया है कि घरों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। वहीं स्थानीय लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही, यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान रक्षा खरीद शून्य थी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में रक्षा खरीद शून्य थी। उन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि
10 सालों में शून्य खरीद दर्ज हुई है। 10 साल बर्बाद हुए हैं। बकौल सीतारमण 2014 के बाद तेजी से हमें पिन से विमान तक सब कुछ खरीदना पड़ा। गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। कीमतें बढ़ने पर राहुल गांधी ने कहा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर, डीजल व पेट्रोल की कीमत में हुई वृद्धि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया है। गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। उन्होंने कहा, अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। बकौल राहुल, महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए वो कहेंगे थाली बजाओ। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बच्चों को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग देने के लिए बनाएंगे स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया है कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाया जाएगा जहां बच्चों को सशस्त्र बलों में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स को भर्ती हो सके। स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल होगा। स्मृति ईरानी का ट्वीट वायरल। एलपीजी के दाम 50 रुपये बढ़ने पर कहा शर्मनाक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक और ट्वीट वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एलपीजी के दाम में 50 रुपये का इजाफा और वे खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं। कितनी शर्म की बात है। हालांकि ये ट्वीट साल 2021 का है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद ये ट्वीट वायरल हो रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया है कि सच बात है, शर्मनाक। दिखेगा चक्रवात आसानी का असर। 8 राज्यों में 25 मार्च तक बारिश का अलर्ट जारी। जाने किन राज्यों में बढ़ेगी गर्मी। देश के उत्तर और मध्य भारत में एक तरफ जहां गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हल्की बूंदाबूंदी ने मौसम में ठंडक घोल दी है। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बरसात देखने को मिल रही है। वहीं कई राज्यों में गर्मी का सितम भी जारी है। आईएमडी अलर्ट के अनुसार तापमान में तेजी से बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मई जून वाली गर्मी पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि सोमवार को कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाने से लोगों को राहत मिली है। तापमान में हल्की गिरावट देखी जा रही है। वहीं मंगलवार को आसमानी तूफान के चक्रवात में बदलने की संभावना तेज हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।